हेलो, वेलकम टू एजुबिन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम अपना अटेंडेंस रजिस्टर बना सकते हैं और कैसे उसमें अपने जो है एंट्रीज़ हैं वो कर सकते हैं और कैसे हम अपने जो मंथली हम अटेंडेंस लेते हैं उसका जो है पूरा कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले तो हम जैसे मान लीजिए रजिस्टर है हमारा, तो उसका पहला पेज आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो डेकोरेशन में आप अपने हाथ से बना सकते हो या कुछ कंप्यूटर से आप अगर हमने प्रिंट निकाला तो वो भी आप लगा सकते हो। तो इससे क्या है रजिस्टर थोड़ा अच्छा लगता है, लुकिंग वाइज़ सही लगता है। फिर क्या है इसका फ्रंट पेज आता है। तो फ्रंट पेज में कुछ डिटेल होती हैं, जैसे यहाँ पे है हमारा सीरियल नंबर, ठीक है? ये है सीरियल नंबर, यहाँ है एसआर नंबर, तो यहाँ आप एसआर नंबर डाल सकते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड आधार नंबर, यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट डाल दीजिए और नीचे आधार कार्ड का नंबर डला हुआ है उसको डाल सकते हैं आप। नेम एंड पोस्टल एड्रेस ऑफ द पेरेंट गार्जियन, तो यहाँ पे आप अपना जो पेरेंट्स का जो है नेम है और वो उसका एड्रेस आप डाल सकते हैं। फिर आ गया फ़ोन नंबर, यहाँ उनका फ़ोन नंबर हो जाएगा। फ़ोन नंबर वही लिखना जो घर का नंबर हो जिसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकें। डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, यहाँ कैटेगरी आ जाएगी, कैटेगरी एससी, एसटी, जनरल में जो भी है वो लिख देंगे आप। फिर आएगा नेम ऑफ लास्ट इंस्टीट्यूट, मतलब पहले जहाँ से पढ़ा है उसका नेम लिखना है। फिर ब्लड ग्रुप का बना देंगे हम, हमने क्या है ब्लड ग्रुप का बना दिया है एक, तो ब्लड ग्रुप में आप लिख सकते हैं क्योंकि जैसे यूटाइज की एंट्री करते हैं तो उसमें ब्लड ग्रुप की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ब्लड ग्रुप का डाल देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ रिमार्क अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं या अदर कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। जो एटेंडेंस रजिस्टर है, उसके जो ये कॉलम्स आते हैं ये बहुत सारों में डिफरेंट भी आते हैं। तो उसके हिसाब से जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर स्कूल ने आपको दिया है उस हिसाब से आप बना सकते हैं इसको, ठीक है? जैसे यहाँ पे कुछ और था तो मैंने इसको प्लेट से काट करके कैटेगरी बना दिया है। यहाँ पे भी कुछ और था तो मैंने इसको काट करके ब्लड ग्रुप लिख दिया है। तो ये हमारे हिसाब से हमने इसको एडजस्ट कर दिया है। तो यहाँ सारे बच्चों के हमने नेम, एसआर नंबर, सारी डिटेल हमने फिल कर दी है, ठीक है? ये था इसका फ्रंट पेज। ऐसा ही पेज के लास्ट में भी होता है, यानी अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे इसकी एंट्री, ये देखिए, तो अगर वहाँ बच्चे ज़्यादा हैं आपके तो ये एंट्रीज़ आप पीछे भी कर सकते हैं। ये यहाँ हमने पूरी एंट्री करी है, ठीक है? अगर बच्चे आपके ज़्यादा हैं तो आप लास्ट का पेज निकालेंगे तो वहाँ पे हमारी ऐसे ही करके सेम बॉक्स बने होंगे, तो वहाँ हम और भी जो अपने एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं उनकी एंट्री कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा फ्रंट पेज जिसमें हम बच्चों की डिटेल लिखते हैं, आधार नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, फादर्स नेम, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा, ठीक है? अब आ गए हम फर्स्ट पेज में, तो यहाँ पे है अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ, तो कौन सा मंथ स्टार्ट हो रहा है, जैसे स्कूल हमारा जो स्टार्ट होता है सेशन हमारा अप्रैल से होता है, तो अप्रैल 2024-25 का सेशन है हमारा, ठीक है? फिर यहाँ पे पहला कॉलम सीरियल नंबर का आएगा, फिर एडमिशन नंबर यानी सीरियल नंबर, एसआर नंबर हम यहाँ लिख देंगे। हर पेज में अगर आप लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो जब भी कोई डिटेल आपसे मांगी जाएगी आप तुरंत दे देंगे। और यहाँ पे आप नेम ऑफ द स्टूडेंट, अब नेम ऑफ द स्टूडेंट में एक चीज़ ध्यान रखने का है कि ज़्यादातर इसमें स्कूल में क्या होता है कि अल्फ़ाबेटिक सबका नाम लिख देते हैं, ठीक है? इसमें चाहे बॉय आए, गर्ल आए, सब लिख लेते हैं, तो वो भी चलेगा, आपके जैसा आपको वहाँ चल रहा है वैसा कीजिए। हमने क्या किया है, हमने अल्फ़ाबेटिक में लिखे हैं लेकिन बॉयज़ के लिखे हैं, ठीक है? तो एक पेन से लिख दिया और फिर उसके बाद गर्ल्स के लिख दिए हैं एक पेन से। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले गर्ल्स, पहले बॉयज़, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सेपरेट करेंगे तो आप देखते ही कोई भी आइडिया लगा देगा कि इसमें गर्ल्स कितनी। जैसे टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल 26 बच्चे हैं, 26 में से 15 बॉय है, बाकी गर्ल है। तो कोई भी देख के ही डायरेक्ट आपको सीधा बता देगा कि हाँ, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, काउंट नहीं करना पड़ेगा कि अगर आपने मिक्स कर दिया, जैसे पहला बॉयज़, दूसरा गर्ल्स, फिर बॉयज़, तो आपको काउंट करना पड़ेगा, 1 गर्ल्स, 2 गर्ल्स, 3 गर्ल्स, ठीक है? तो इसमें डायरेक्ट आपको सीधा हिसाब है कि सीधा इतने गर्ल्स हैं, इतने बॉयज़ हैं। उसके बाद आरटी का आता है, जैसे आपके स्कूल में आरटी के कितने बच्चे हैं, तो आप हर क्लास में, हर मंथ का आगे जो आरटी के हैं, उनके आगे आरटी लिख दीजिए। जैसे कभी कोई ऑडिट होता है आरटी का, तो ईयरली एक बार ऑडिट होता है स्कूल में, चेक करते हैं कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, यानी कोई फर्जी एंट्री तो नहीं है, तो उनके आगे आप आरटी लिख दीजिए, ताकि काउंट करके सीधा बता सकते हैं हम कि हाँ, 4 बच्चे हैं मेरी क्लास में हैं। अब इसके और कॉलम देखते हैं, तो यहाँ फ़ी है, यहाँ फ़ी ले सकते हैं आप। जैसे इस मंथ की फ़ीस ने पेड कर रखी है, तो यहाँ पेड ले सकते हैं या फ़ी लिख सकते हैं आप, जितनी फ़ीस है। तो पेड लिख दिया, जिसने नहीं दिया तो अनपेड लिख दिया और यहाँ पे पेंडिंग लिख दिया, ठीक है? जिसने नहीं दिया तो पेंडिंग लिख सकते हो आप। यहाँ आ गया डेज़, तो डेज़ आ जाएँगे 1 से लेकर 31 तक, ठीक है? यहाँ डेज़ आ गए 1 से लेकर 31 तक आ गए, ठीक है? उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो भी संडे है उसको पहले ही मार्क कर लीजिए, 7, 14, 21, 20 मैंने मार्क किया ना, तो संडे को पहले ही मार्क कर लेंगे आप, जैसे ही मंथ स्टार्ट हुआ, तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, तो ठीक है? तो मिसमैच नहीं होगा। तो ये तो क्या है कि जो एब्सेंट है तो ए लिख दिया, प्रेज़ेंट है तो बीपी लिख दिया, ठीक हो गया। और यहाँ क्लास लिख देंगे, क्लास जैसे 4th बी है तो 4th बी लिख दिया। टोटल अटेंडेंस, तो उस मंथ की टोटल अटेंडेंस कितनी है? 18 थी तो मैंने 18 लिख दिया, ठीक है? उसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेज़ेंट, कितने प्रेज़ेंट हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे है देखिए,
टोटल बच्चे 26 हैं, तो यहाँ देखिए 26 में से 1 एब्सेंट था, 2, 3, 4, 5 5 एब्सेंट थे 26 में से, तो कितने बचे? टोटल यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है? इस कॉलम में 20, ठीक है? ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक एब्सेंट और है, पेंसिल से लिखा हुआ है ना, तो टोटल एब्सेंट हो गए हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 एब्सेंट है, तो टोटल प्रेज़ेंट कितने होने चाहिए? 20 26 में से ना, 26 टोटल थे, उसमें से 6 एब्सेंट हैं, तो 20 प्रेज़ेंट हो गए। तो जो भी यहाँ के प्रेज़ेंट हैं, इस लाइन के नीचे लिख देंगे हम, ठीक है? और जो जिस दिन हमारा छुट्टी है या हॉलिडे है, जो भी है, संडे है, तो उस दिन क्रॉस कर दिया यहाँ पे, तो कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई हॉलिडे आता है तो यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं आप, हॉलिडे क्यों पड़ा है, और संडे का हमने पहले लगा दिया है, ठीक है? और यहाँ पे लिखते हैं टोटल, जैसे यहाँ लिखा है ना, यहाँ अटेंडेंस लिखा है, यहाँ अटेंडेंस ऑफ द मंथ, तो टोटल इस महीने में जो है जो स्कूल खुला था 18 दिन खुला था, तो 18 आ गया उस मंथ की प्रेज़ेंट, यहाँ भी लिख दिया हमने 18। अब अब जो पहला बच्चा है, पहला बच्चा, तो यहाँ देखिए पहला बच्चा है हमारा आदित्य, तो आदित्य कितने दिन एब्सेंट हुआ है और कितने दिन प्रेज़ेंट हुआ है? तो यहाँ पे देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 दिन प्रेज़ेंट हुआ है स्कूल में, तो यहाँ 12 लिख देंगे। ऐसे ही सब बच्चों की हम काउंट करके यहाँ पे प्रेज़ेंट लगा देंगे, ठीक है? ये हो गया। फिर इन सबको ऐड कर लेंगे हम, ऐड करेंगे तो ऐड करके हम लिख देंगे यहाँ पे 388, ठीक है? ये 388 यहाँ से आ गया वर्टिकली, फिर हॉरिज़ॉन्टली भी ऐड करेंगे हम, इनको भी ऐड करेंगे, ये भी हमारा टोटल 388 आना चाहिए। अगर ऊपर की कैलकुलेशन और नीचे की सेम आती है, तो इट मीन्स हमारी गलती कहीं नहीं है। अगर ऊपर-नीचे कुछ गलत आता है हमारा, जैसे मान लीजिए ऊपर का कम आता है या नीचे का कम आता है, तब आपको देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ हुई है, ठीक है? तो ये मैंने -4 किया है, ये अलग केस है क्योंकि एक बच्चा चला गया था, उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है? ये तो फर्स्ट मंथ था। अब नेक्स्ट मंथ में देखते हैं। अब नेक्स्ट मंथ आता है हमारा मई का, उसमें क्या है, बस सेम वही लिख दिया हमने और एडमिशन नंबर भी लिख दिया हमने, एसआर नंबर, ठीक है? और फी वाला डिटेल हम फिल नहीं करते, तो हमने नहीं किया, छोड़ दिया। वैसे सेम हमने प्रेजेंटेशन लगाई है। अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेकंड मैंने इसलिए दिखाया आपको क्योंकि अप्रैल का तो ईजी होता है, उसमें हमारा पेंडिंग नहीं होते हैं। इसमें हमारा क्या होगा, मई में क्या है, एटेंडेंस ऑफ द मंथ, ठीक है? कितने थे? 24 थे, 24 थे, ये सब काउंट करके हमने यहाँ लिख दिए। लेकिन अब यहाँ पे देखिए अप टू लास्ट मंथ, यानी पिछले मंथ के जो भी थे, उनको यहाँ लिखना है। तो पिछले मंथ में 18 प्रेज़ेंट थे ना? ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए 18 थे, उसके बाद 12, 10, 18, उसके बाद ये देखिए 12, 10, 18, यानी उधर की जो प्रेज़ेंट है उस मंथ की, उसको यहाँ डाल देंगे। अप टू द लास्ट मंथ, यानी पिछले मंथ का यहाँ डाल देंगे, करंट मंथ का यहाँ डालेंगे, दोनों को टोटल करेंगे तो ये इतना आएगा 42। सेम सबको टोटल कर देंगे, ठीक है? तो अब क्या करना है, इन सबका कैलकुलेशन ऐड करेंगे, यहाँ पे आना चाहिए, और हॉरिज़ॉन्टली जो हम ऐड करेंगे, वो भी यहाँ पे सेम आना चाहिए। सेम ऐसे ही करना है। इसकी कैलकुलेशन हम पहले ही कर चुके हैं 18 वाले की, ठीक है? पिछले से पीछे से देख के आप लिख सकते हैं क्योंकि सेम होना है यहाँ पे। अब इन दोनों को ऐड करके इतना 920 आना चाहिए। सेम इस जो वर्टिकल लाइन है, इसको भी ऐड करके टोटल 920 आना चाहिए। तो ये सही होगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना साइन ऑफ क्लास टीचर कर सकते हैं। टोटल प्रेज़ेंट कितने हैं उस मंथ में, यहाँ लिख दीजिए, और प्रिंसिपल के स्टैम्प और साइन आप करा सकते हैं। आज की वीडियो हमने सीखा कि कैसे हम अपने स्कूल का यानी क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर को हम बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और जो भी उसकी कैलकुलेशन है उसको अच्छी तरह सही कर सकते हैं। और साफ-साफ इसमें आप कीजिएगा, कोई भी कैलकुलेशन करते हैं आप तो राइट में हल्के से पेंसिल से लिख सकते हैं, और जब सही हो जाएगी कैलकुलेशन, उसके बाद उसको फेयर करके फिर इसको रफ कीजिएगा। इससे क्या है, आपके रजिस्टर में कहीं भी कोई गलती नहीं होगी और व्हाइटनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि इससे मैंने कहीं भी व्हाइटनर नहीं लगाया है, ठीक है? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है? ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर पहले बार आए हैं, तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।